हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा किछि स्पेशली कलेक्टेड जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन आपनकर एएसओ परीक्षा पई। तो एएसओ परीक्षा पई मोस्टली सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडी को मु आनी छि जाके आज आम डिस्कसन करबा। तेने वीडियो को प्रथम रो लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि दियंतु जहा फल रे आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाई परिबे। तबे चलंतु डिस्कसन को आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन टी देखंतु। प्रथम क्वेश्चन टी आपण देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। तो देखंतु ऑप्शन थिला काटोसैट 2B, कल्पना 1, इनसैट 2E, सत्यभामा सैट। तो सठिक उत्तर हेउछि एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट हेउछि सत्यभामा सैट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। तो समस्त भला मन रखंतु सत्यभामा सैट हेउछि एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा। तो को वाटरफॉलटा रिवर नर्मदा रे नाही सेटा पचारिछि। देखंतु ऑप्शन थिला कपिलधारा, भलकुंड, दुग्धधारा, तबे थिला बीरघाट। तो यार सठिक उत्तर हेउछि समस्त भलार मन रखंतु भलकुंड। तो भलकुंडटा देखंतु भलकुंड जो रहिछि वाटरफॉल सेटा नर्मदा रिवर रे पडनी सेटा पडिछि। भलकुंडटा रहिछि माने जो हम रिवर रहिछि सेटा होछि बीणा रिवर ऊपर पडिछि। तो सेही अनुसार आपनकर सठिक उत्तर हेउछि नॉट ऑन द रिवर नर्मदा पचारथिला। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। तो देखो जो माने वाटरफॉल गुडी को माने नर्मदा रिवर ऊपर पडिथिला से गुडी को होछि कपिलधारा, दुग्धधारा, बीरघाट। तो सठिक उत्तर हेउछि आपनकर ऑप्शन बी जाकि भलकुंडटा बीणा रिवर रे पडिछि नर्मदा रिवर रे पडनी। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि प्रोग्राम द मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन। तो देखंतु जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम टा केबे स्टार्ट हेतला सेटा पचारछि। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन थिला नवेम्बर 2012, सेप्टेम्बर 2014, जनवरी 2014, सेप्टेम्बर 2016। तो यार सठिक उत्तर हेउछि सेप्टेम्बर 2014 रे हमर स्टार्ट हेतला मेक इन इंडिया प्रोग्राम टा। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। तो समस्त भलार मन रखंतु मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमर स्टार्ट हेतला सेप्टेम्बर 2014 रे। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which valley of the following river is known as to deep ravines। तो देखो डीप रेविन्स जेतेबेले भी पचार आपंकर सठिक उत्तर हम चंबल रिवर। तो चंबल रिवर को स्टेट रही है कमेंट करेंगे। आपको इजी क्वेश्चन गोटे पचार जहाँकि अलरेडी मुझे डिस्कसन करी प्रीवियस वीडियो रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। तो देखो ऑप्शन था RM निकम, SK बेदी, VS रमादेवी, GD दास। तो सठिक उत्तर होची फर्स्ट वुमेन हिसाब से कि चीफ इलेक्शन कमिशनर होते इंडिया रो से होचंदी VS रमादेवी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो देखंतु तांकर जो कार्यकाल थिला 26 नवेम्बर VS रमादेवी जो कार्यकाल थिला 26 नवेम्बर 1990 रु 11 डिसेम्बर 1990। तो समस्त भला मन रखु फास्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया होचंदी VS रमादेवी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि who among the following have got place in time 2021 list of 100 most influential people। तो देखंतु आपनकर टाइम्स मैगजीन ऊपर निश्चित गोटे क्वेश्चन आसीबो। तेनु टिके टाइम्स मैगजीन ऊपर 2022 रो जहां भी अपडेट थिबो टिके भला देखि जिबे। तो देखंतु 2021 रो क्वेश्चन पछतला 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल भितरे जो रहिसंदी केउ माने रहिसंदी। तो देखंतु ऑप्शन थिला नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अधर पूनावाला, मंजूश्री P कुलकर्णी। तो यार सठिक उत्तर समस्त थिले। तो सठिक उत्तर A, B, C and D are correct। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which player was Indian flag bearer at the closing ceremony of Tokyo Paralympics 2020। तो देखंतु जो माने फ्लैग बेयरर जे कि हमर इंडियन फ्लैग बेयरर थिले जे कि क्लोजिंग सेरेमनी टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 रे से होचंती तांको नाटा समस्त भलारे मन रखंतु ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर जे कि अवनी लेखरा जे कि तांको होची 19 वर्ष। तो समस्त भलारे मन रखंतु अवनी लेखरा होचंती जे कि प्लेयर जे कि इंडियन फ्लैग बेयरर थिले क्लोजिंग सेरेमनी रे जे कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि अंडर व्हिच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। तो देखंतु हमर पचारछि आर्टिकलटा पचारछि। तो देखंतु आर्टिकल थिला 243K, 243L, 243M, 243N। तो सठिक उत्तर होची अंडर द 243K आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ द अर्बन बॉडी जैकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपण माने ऑलरेडी जानिथिबे। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर जैकि 243K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि
दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन तो देखो दोदा बेटा पीक जो रही सेटा माने को हिल रही सेटा पचारि तो देखो ऑप्शन थिला द आनामाना हिल्स द नीलगिरी हिल्स द विंध्य रेंज तो सतपुरा रेंज तो सठिक उत्तर होची दोदा बेटा पीकटा आमर रही नीलगिरी हिल्स रे तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो देखंतु इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पई जो हमर मिनिस्ट्री रही सेटा होची समस्त भला भाबरे मन रखंतु मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु इज नजीब मिकाती तो देखो नजीब मिकाती किए से विषय पचार तो नजीब मिकाती रिसेंटली मैंने आप जानिथे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबानन तो देखो रिसेंटली आपंकर 2022 जो मे मसरे जो अपॉइंटमेंट तक होती माने प्राइम मिनिस्टर होती से गुड़िक डिस्कसन करदे तो देखो प्रथम आपंकर रही रिसेंटली आमर 25 मे रे तो 25 मे 2022 रे जे अपॉइंटेड होती 25 मे 2022 रे स्लोभेनिया तो स्लोभेनिया कंट्री प्राइम मिनिस्टर होती स्लोभेनिया कंट्री रे कि 25 मे 2022 रे जे कि प्राइम मिनिस्टर होती नाटा भल भाव मन रखु ना हूँ रॉबर्ट गोलोबो होती जे कि स्लोभेनिया कंट्री रो पीएम जैकि 25 मे 2022 रिसेंट अपडेट रही है सहित देखो नेक्स्ट आप रही आंटोनी अल्बानीज तो आंटोनी अल्बानीज होती जे कि समस्त भल भाव मन रखु ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली होती ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर होती आंटोनी अल्बानीज जे कि रिसेंटली 23 मे रे अपॉइंटेड होती 23 मे 2022 अपॉइंटेड होती तो आपंकर रिसेंट जहाँ भी थी से गुड़िक भल भाव देखिए जी तो रिसेंट उपर जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर आ प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड होती मुझे गोटे वीडियो आनी जहाँकि आपको बहुत फायदादायक हम तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही क्वेश्चन टी अटल भूजल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 April 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ असिस्टेंट ऑफ देखंतु अटल भूजल स्कीम जो लॉन्च कराइला 1 April 2020 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कहा असिस्टेंट द्वारा कराइला तो देखंतु सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 जैकि वर्ल्ड बैंक सहायता कराइला तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हेन वाज द पीएम किसान मनधन योजना लॉन्च्ड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो देखो ऑप्शन थिला 15 अगस्त 2020 12 सेप्टेम्बर 2019 26 जनवरी 2020 25 अगस्त 2019 तो सठिक उत्तर होची पीएम किसान मनधन योजना लॉन्च कराइला फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पई जे कि आपण जानिथिबे 3000 टंका जो पेंशन स्कीम ता थिला सेटा स्टार्ट कराइला जाकि स्टार्ट कराइला 12 सेप्टेम्बर 2019 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांटेड assent to which constitutional amendment act on 18th August 2021 तो ये आपंकर क्वेश्चन परीक्षा निश्चित आसीपे तो भल भाव मन रखु रामनाथ कोविंद जे कि आम प्रेसिडेंट अच्छा रिसेंटली ग्रांट कर आसेंट टू द कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट 105 जैकि ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर जैकि ओबीसी बिल तो समस्ते भल भाव मन रखु ओबीसी बिल मध्य माने विषय पचारि पारे तो ओबीसी बिल होची 105 आमेंडमेंट एक्ट को ग्रांट कर आसेंट देछन्ती कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 18 अगस्त 2021 तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही Which article of the constitution prescribes the duties of the comptroller and auditor general of India तो आपन देखंतु सीएजी विषय पचारती तो सीएजी जो आर्टिकल टा रही समस्ते भल भाव मन रखु ऑप्शन सी आर्टिकल 148 माने आपनकर 148 आर्टिकल टा माने ड्यूटीज रिलेटेड टू सीएजी माने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 तो देखो इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो दि जाए तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड जदि 2021 आ 2022 जदि दि जाए ताले कमेंट रे मेंशन करेंगे तो देखो 2020 आपनकर जो प्रश्नटी पचार ओल्ड क्वेश्चन तो 2020 रो एनी अवार्ड दि जाइथिला समस्त भल भाव मन रखु ताका नाटा होची सीएनआर राव तो सीएनआर राव माने ताकर फुल नाटा मन रखु चिंतामणि नगेश रामचंद्र राव को मिली जाकि एनी अवार्ड 2020 तो 2021 और 22 रो अपडेट जदि आपनको मिलुची ताले आपण कमेंट रे निश्चित मेंशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही
Tianwen-1 इज तो देखो Tianwen-1 टा कौन देखो ऑप्शन थिला स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, मून रोवर व्हीकल ऑफ चाइना, इंटरकंटिनेंटल मिसाइल ऑफ चाइना, स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना। तो सठिक उत्तर हम आपंकर ऑप्शन 4 जहाँकि स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना, जहाँकि रिसेंटली जो रोवर माने पठेबे टोटल मार्स पे एटा मार्स मिशन पे एटा करा जायछि। तो देखो Tianwen-1 टा होची चाइना रो स्पेस क्राफ्ट जहाँकि मार्स मिशन पे करा जायछि। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4। तो देखो केबे भी कंफ्यूज हेबेनी, मून रोवर नुहे, एटा सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 जहाँकि मार्स मिशन पे स्पेस क्राफ्ट करा जायछि चाइना द्वारा, जहाँकि Tianwen-1। आउ जेतले आपनकर पचारिबो जे चाइना रो जो रिसेंटली स्पेस स्टेशन करा जायछि तार नाटा हेउछि, समस्त भलारे मन रखंतु, सेम सेम नाम भले लागिबो किंतु तियांगन होची तांकर स्पेस स्टेशन। तो आपनकर किछि कंफ्यूज होबार नै, Tianwen-1 टा होची स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना फॉर मिशन मार्स मिशन पई, आउ तियानगोन होची स्पेस स्टेशन। तो सठिक उत्तर होची आपनकर एठारे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 23 मार्च 2021 बाय। तो देखो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट आपनकर परीक्षा आसी पारे, जहाँकि मोस्टली प्रोबेबल क्वेश्चन रही। तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जे पब्लिश करे ता नाटा पचारि। तो देखो सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 2 जॉइंटली बाय FAO एंड WFP। तो FAO टा कोन, FAO टा होची फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आउ WFP रो फुल फॉर्म टा होची वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो माने FAO आ WFP रो जॉइंटली माने जो माने से माने रिपोर्ट पब्लिश करथांती सेटा होची हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची Who among the following won silver medal in Tokyo Olympic 2021? Select the correct answer from code given below। तो देखो ऑप्शन ए देथिला ABCD प्रथम देछि। तो ए रे देछि रवि कुमार दहिया, बी रे देछि PV सिंधु, सी रे देछि बजरंग पुनिया, डी रे देछि मीराबाई चानू। तो एथिरे आपण देखि दियंतु रवि कुमार दहिया जे कि सिल्वर मेडल पाइथिले, तो सिल्वर रवि कुमार मेडल सिल्वर पाइथिले, या से तो मीराबाई चानू मध्ये सिल्वर पाइथिले, किंतु PV सिंधु ब्रोंज पाइथिले, आ बजरंग पुनिया ब्रोंज पाइथिले। तो एठारे आपण सठिक उत्तर होची ए एंड डी। तो देखंतु ए एंड डी अछि ऑप्शन 3 रे। तो सठिक उत्तर होची जहाँकि रवि कुमार दहिया एंड मीराबाई चानू ओन सिल्वर मेडल इन टोकियो ओलंपिक 2021। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची which of the following is responsible for implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो देखंतु हमर जो रही माने किए रेस्पॉन्सिबल थांती जे कि इम्प्लीमेंटेशन जो करा गला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ता पे माने रेस्पॉन्सिबल होछंती नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो देखो एठार आपनकर संस्कृत रे जो मोटोटा रही सेटा पचार देछि, तो कंफ्यूज होबार नहीं। तो देखो यार सठिक उत्तर होची बलस्य मूलम विज्ञानम होची सठिक उत्तर जाकि ऑप्शन 3। तो इंग्लिश रे जो मोटोटा रही, इंग्लिश रे मोटो जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मा DRDO रो इंग्लिश रे जो मोटोटा रही सेटा कोन रही कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही India has signed memorandum of understanding MOU in March 2021 with which of the following countries on cooperation in the field of disaster management, resilience and mitigation। तो देखंतु रिसेंटली हमर इंडिया MOU साइन करिछि बांग्लादेश सहित, जहाँकि डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में और रेजिलेंस इन मिटिगेशन क्षेत्र में। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 3। तो समस्त भला मन रखंतु रिसेंटली आपनकर जो MOU गुडिक साइन हेतु डिफरेंट कंट्री सहित से गुडिक मध्ये आपण भला देखि जिवे। तापर मध्ये मु वीडियो निश्चित आनिबि जहाँकि आपनकर परीक्षा पे बहुत लाभदायक हेबो। तेणु बर्तमान पे वीडियो रे जति कलेक्टेड क्वेश्चन मु आनिथिले सब तो डिस्कशन करि सारिछि। आपनकर डेली एई भली क्वेश्चन डिस्कशन डेली चलिबो जहाँकि आपनकर एसओ परीक्षा हैला पर्यंत। तो बर्तमान पे वीडियो रे आ जदि वीडियो टी आपनको भल लागिछि ताले लाइक करिवे, कमेंट करिवे, सांग मानक मध्ये अधिक शेयर करिवे। तो वीडियो रे बर्तमान पे देखिथिबारु धन्यवाद।